नीट पेपर लीक मामले सभी आरोपी भाजपाई। राउत ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी तो सम्मान पाने का शतक लगा देंगे, पर जनता को क्या मिल रहा, संजय राउत का तीखा तंज। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्नपत्र लीक होने और पुणे की प्रोफेसर मनीषा मंधारे की गिरफ्तारी के बाद देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी नेता संजय राउत ने केंद्र और राज्य सरकार सहित न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा किया। राउत ने सीधे शब्दों में कहा कि इस देशव्यापी घोटाले के पीछे जो भी शिक्षा माफिया और मास्टरमाइंड सक्रिय हैं, वे सभी भाजपा नेता या उनके करीबी हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन अपराधियों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश का युवा सड़कों पर है, तब प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स और यूरोप के 7 देशों के दौरे पर व्यस्त हैं। उन्होंने तंज कसा कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को देश का आर्थिक संकट याद आने लगा, लेकिन वे खुद इस संकट के समय भारत से बाहर घूम रहे हैं। वीआईपी काफिले और सुरक्षा पर उठाया सवाल। संजय राउत ने भाजपा नेताओं के वीआईपी कल्चर और भारी भरकम सुरक्षा प्रोटोकॉल को पाखंड करार दिया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली की 3 प्रमुख सड़कें सिर्फ उनके काफिले के लिए बंद कर दी जाती हैं। वहीं मुंबई में जब देवेंद्र फडणवीस विधानसभा के लिए निकलते हैं तो आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। राउत ने पूछा कि जनता से कारपूलिंग और बाइक चलाने की अपील करने वाले नेता खुद अपने काफिले कम क्यों नहीं करते। अजित पवार और शिंदे गुट पर तीखा कटाक्ष। हाल ही में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे द्वारा शरद पवार के आवास सिल्वर ओक जाकर की गई गुप्त मुलाकात पर भी राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाले संगठन राजनीतिक दल नहीं बल्कि केवल अस्थायी समूह हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रफुल्ल पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने ही अजित पवार को गुमराह किया था और अब उन्हें अपने राजनीतिक कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। न्याय प्रणाली और छात्रों का भविष्य। ठाकरे गुट के सांसद ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से न केवल छात्रों का साल बर्बाद हुआ है, बल्कि उनका न्याय प्रणाली से भी भरोसा उठ रहा है। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की रणनीति बना रहा है। राउत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य राजनैतिक संरक्षकों के नाम उजागर नहीं किए, तो देश का छात्र समुदाय इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगा।